आज की डिबेट एक ऐसे इंसान से कि अगर मुझसे पूछा जाए हु इज योर फेवरेट फिटनेस यूट्यूबर इन इंडिया, तो आंखें बंद करके बगैर मक्खन लगाए बगैर झूठ बोले मैं नाम लूंगा गौरव तनेजा का। उसकी वजह यह है कि फिटनेस को लेके जो मेरे ख्यालात हैं वो काफी हद तक गौरव सर से मिलता है। जाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ चीजों को लेके हो सकता है, जैसे दो इंजीनियर्स के बीच में हो जाता है या दो डॉक्टर्स के बीच में हो जाता है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना तो अच्छी बात है, डिफरेंस ऑफ अप्रोच होना एक अलग बात है। लेकिन मेजॉरिटी चीजों पे जो मेरे ख्यालात हैं वो गौरव सर से 100% मैच होता है। आज की डिबेट का टॉपिक है फैट लॉस एंड कार्डियो, यानी अक्सर जब लोग कटिंग पे आते हैं तो क्या क्या गलतियां वो करते हैं। इन शॉर्ट, फैट लॉस एंड कार्डियो। लेट्स स्टार्ट द डिबेट। So guys, today we'll be talking about 6 cutting mistakes which people usually make, but ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, so I'll do only 3 in this video and 3 we'll do in the next video. So our number one mistake which you are going to discuss today is creating too much of calorie deficit. ये point number 1 थोड़ा लंबा हो सकता है because it is very complicated topic, a point. तो उसको explain करने के लिए I want to put 3 facts in front of you. सो अगर रॉबिन एक हफ्ते में 4,500 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो उनको कैलकुलेशन वाइज कितना फैट लूज़ करना चाहिए? तो रॉबिन शुड लूज़ ½ किलोज ऑफ फैट इन 7 डेज। सो अगर वो एक हफ्ते में ½ kg फैट लूज़ कर रहा है तो रॉबिन भाई अपने 10 हफ्ते में कितना फैट लूज़ करेंगे? 5 किलोज ऑफ फैट। बट क्या रॉबिन 5 किलो फैट बर्न करेगा 10 हफ्ते में? योर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू बर्निंग फैट। जब आप शुरू में दौड़ लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी 4,500 कैलोरीज बर्न करेगी, बट सेकेंड वीक मे बी योर बॉडी इज बर्निंग ओनली 4,200 कैलोरीज, थर्ड वीक ओनली 4,000। ऐसे करते करते जब आप 10वें हफ्ते में आएंगे तो सेम डिस्टेंस 5 किलोमीटर का आप ज़्यादा जल्दी भाग सकते हैं और कम कैलोरीज में भाग सकते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी के लिए दिस इज़ अ स्ट्रेस एंड बॉडीज़ अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। सो सेम अमाउंट ऑफ वर्क अगर आप करते हैं, कुछ लोग जो है कार्डियो करते हैं रोज़ 30 मिनट 40 मिनट्स, जब वो स्टार्ट करते हैं दे सी लॉट ऑफ फैट बर्न, दे सी लॉट ऑफ दे स्वेटिंग अलॉट, उनका हार्ट रेट ज़्यादा हाँफ रहे, एंड देन आफ्टर 4 5 6 वीक्स दे बिकम यूज टू इट, उनकी बॉडी यूज हो जाती है एंड योर बॉडी डजंट बर्न दैट मच कैलोरीज। दैट इज़ द मेन रीज़न आपका फैट लॉस स्टॉल हो जाता है। मेरे घर से मुश्किल से 50 मीटर के फासले पे मस्जिद है, यानी जब मैं अपने घर से निकलूं तो बिल्कुल सामने 50 मीटर के फासले पे मस्जिद है। यानी जब मुझे एक दफा नमाज पढ़ने जाना होता है तो घर से मस्जिद 50 मीटर एंड देन मस्जिद से घर दोबारा 50 मीटर, यानी एक तरफ का जो ट्रिप है नमाज पढ़ने का, मस्जिद जाने का, वो मुझे पड़ता है 100 मीटर का। मैं एक बहुत ही ज्यादा गुनहगार इंसान हूं और मैं 5 वक्त का नमाजी नहीं। बेयरली मैं दिन में 3 बार मस्जिद जा पाता, ठीक है, यानी एक दिन में मैं 3 बार मस्जिद जा रहा हूं। तो जब एक ट्रिप में मुझे लग रहा है 100 मीटर तो जाहिर है 3 ट्रिप्स में लगेगा 300 मीटर। सिंपल मैथ। पिछले कोई अल्लाह झूठ ना बुलवाए 20 साल से मैं इस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा हूं। तो अगर अब आप एक दिन में जो 300 मीटर लग रहा है उसको साल में 365 दिन होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करें, फिर उसको फर्दर मल्टीप्लाई करें 20 से, तो अराउंड कोई 2200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ये बनता है, ठीक है। यानी सिर्फ नमाज पढ़ने की मद में अब तक की जिंदगी में मैं 2200 किलोमीटर चल चुका हूं। लेट से शुरू के जो 200 किलोमीटर है उस पे मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया कि भाई ये बंदा नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिद, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के 2000 किलोमीटर हैं उसमें मैंने बहुत कम कैलोरीज या फिर ना होने के बराबर कैलोरीज बर्न करी? इसी तरीके से पिछले 12 साल से मेरी एक रूटीन है कि रात के खाने के 1 घंटे बाद मैं आधा किलोमीटर वॉक करता हूं, चहलकदमी करता हूं। उस हिसाब से 12 साल में तकरीबन मैंने अगेन 2200 किलोमीटर ही वॉक करी होगी। अगेन अगर शुरू के 200 किलोमीटर में मेरी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया था तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अब 2000 किलोमीटर वॉकिंग की मद में और 2000 किलोमीटर मस्जिद जाने की मद में, यानी 4000 किलोमीटर जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वॉक किया, चला, तो क्या मैंने उसमें बिल्कुल कोई कैलोरीज बर्न नहीं करी या फिर बहुत थोड़ी अमाउंट में कैलोरीज बर्न करी? टूर डी फ्रांस का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। टूर डी फ्रांस में दुनिया भर से साइकिलिस्ट आते हैं और ये कोई 3 हफ्ते तक ये रेस चलती है
और इसमें जो टोटल डिस्टेंस होता है जो आपको कवर करना होता है वो 3 से लेके 3,500 किलोमीटर का होता है। ठीक है, जब इसको ब्रूटल रेस कहा जाता है, यानी कि जब इवेंट में लोग आ रहे हैं 21 दिन के टूर डी फ्रांस में, उस वक्त जब उनको 3,500 किलोमीटर मिसाल के तौर पे अगर साइकिलिंग करनी है, तो जाहिर है ये तो उस इवेंट पे करना है ना। उससे पहले जो 11 महीने थे या इनफैक्ट उनकी पूरी जिंदगी थी, उसमें तो वो हजारों और लाखों किलोमीटर्स साइकिलिंग करके आ रहे होंगे। तो अगर शुरू के चंद हजार किलोमीटर्स पे उनकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया, तो क्या इसका ये मतलब है कि बाय द टाइम वो टूर डी फ्रांस पे आके कदम रखेंगे तो वो कोई कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे या फिर बहुत मिनिमल कैलोरीज बर्न कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ऑन एवरेज एक जो साइकिलिस्ट है टूर डी फ्रांस का, वो 6,000 से लेके 10,000 कैलोरीज तक जब वो टूर पे होता है टूर डी फ्रांस के, वो खाना खाता है। तो अगर ऐसा ही था कि उनकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया था, तो फिर उन्हें 10-10 हजार कैलोरीज तक खाने की जरूरत क्यों पेश आ रही? 2,000-2,500 में उनका गुजारा हो जाता। वो यूं है बिकॉज जब तक आप इस अर्थ पे मौजूद हैं, यू कैनॉट ब्रेक द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू कैनॉट ब्रेक द लॉज ऑफ फिजिक्स, यू कैनॉट ब्रेक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी जब तक आप इस धरती पे हैं, W is equals to F into S, शायद फिजिक्स जिन्होंने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में पढ़ी उनको पता होगा। जितना ज्यादा आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतनी कैलोरीज आप बर्न करेंगे, सिंपल। यानी इससे एक चीज तय हो गई, बॉडी अडेप्टेशन से कैलोरीज का एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होता, सो ट्रस्ट मी, टूर डी फ्रांस के जितने साइकिलिस्ट हैं वो बेयरली 2,000-2,500 कैलोरीज से ज्यादा नहीं खा रहे होते। वो 10-10 हजार कैलोरीज तक खाते हैं। क्यों? बिकॉज जब वो इतने हजारों के हिसाब से किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको ऑफसेट करने के लिए दे नीड कैलोरीज। अब हमारी बॉडी किस तरह से अडेप्ट करती है? मिसाल के तौर पे एक साहब हैं जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कार्डियो नहीं करा, 30-40% बॉडी फैट पे है, ही इज लाइक अनफिट। ठीक है, उनसे ये कहा जाता है कि भाई अब आपने रोज अपनी जिंदगी का 1 घंटा कार्डियो पे फिक्स करना है। ठीक है, आज उनका डे 1, वो जाते हैं पार्क में, वो आहिस्ता आहिस्ता करके वॉकिंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा चलते हैं, थक जाते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं, फिर थक जाते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं। यानी 1 घंटा उन्होंने, उनके जहन में उनका टारगेट है कि भाई 1 घंटा जितना मैं मैक्सिमम वॉक कर सकता हूं मैं करूँ। पहले दिन मिसाल के तौर पे उन्होंने 1 घंटे में बेयरली 2 किलोमीटर की वॉक करी। ठीक है, मुश्किल तमाम वो 2 किलोमीटर चल पाए, और इसमें चले उन्होंने 200 कैलोरीज इसमें बर्न कर ली। पूरा हफ्ता ये रूटीन रही। फिर जब दूसरा हफ्ता शुरू होता है, उसमें थोड़े से वो थक कम रहे हैं, थोड़ा उनको पसीना कम आ रहा है। यानी पहले हफ्ते के मुकाबले दूसरा हफ्ता कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। इस हफ्ते में यानी वीक 2 में उन्होंने 1 घंटे का ही टाइम फिक्स किया कार्डियो का, लेकिन अब उन्होंने 2 नहीं बल्कि थोड़ी सी ज्यादा, यानी 2.25 किलोमीटर का फासला कवर किया। इसी पेस से 5 हफ्तों बाद उन्होंने 3.5 किलोमीटर उसी 1 घंटे के अंदर ट्रेवल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 10वें हफ्ते तक वो 5 किलोमीटर उसी 1 घंटे के अंदर अब ट्रेवल कर रहा है। यानी इसमें मैं उनको ये तो कहूंगा कि उनकी बॉडी अब अडेप्ट करती जा रही है प्रेशर्स को, स्ट्रेसेस को। यानी वीक आफ्टर वीक ही इज इनफैक्ट बिकमिंग फिटर। लेकिन मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि जो 200 कैलोरीज जो पहले हफ्ते में वो बर्न कर रहे थे 1 घंटे के अंदर मुश्किल तमाम 2 किलोमीटर वॉक करके, उसी 200 कैलोरीज को अब 10वें हफ्ते में बर्न करने के लिए उन्हें 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मैं उनको बल्कि ये कहूंगा कि भाई जो 200 कैलोरीज 2 किलोमीटर वॉक करके पहले हफ्ते में आप बर्न कर रहे थे, वही 200 कैलोरीज अब 10वें हफ्ते में आपको बर्न करने के लिए मुश्किल से 20 या 25 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। यानी डिस्टेंस वही है अराउंड 2 किलोमीटर का, उसी 200 कैलोरीज को बर्न करने के लिए, लेकिन अब टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि यस, बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपका बहुत तेजी से उस वक्त फैट लॉस हो रहा होता है, और जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, वक्त बढ़ता है, तो फैट लॉस आपको लगता है कम हो गया। देखिए, इसमें अक्सर होता यह है कि जैसे ही आपकी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट होती है, एक सिस्टम है आपकी बॉडी में, एक पूल है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोजन पूल। इस ग्लाइकोजन पूल को आप इस तरह से समझें कि आपके ग्लाइकोजन पूल में 4 कंपार्टमेंट्स हैं।
एक कंपार्टमेंट फिक्स है कार्बोहाइड्रेट के लिए और 3 कंपार्टमेंट्स फिक्स हैं वाटर के लिए। यानी जैसे ही आपकी बॉडी 1 पाउंड कार्बोहाइड्रेट होल्ड करेगी तो 3 पाउंड उस पर पानी ऑटोमेटिकली होल्ड कर सकती है, यानी 4 पाउंड तो ऐसे ही हो गया। यानी जब आप अपनी जर्नी फैट लॉस स्टार्ट करते हैं, आपके जो ग्लाइकोजन पूल हैं दे आर ऑल रिप्लेनिश्ड। ग्लाइकोजन पूल आपका बिल्कुल रिप्लेनिश्ड होता है, जिसकी वजह से यू फील गुड, आपको अच्छा फील हो रहा होता है, आपको ऐसा नहीं लग रहा होता आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस है, आपका मूड अच्छा होता है, जब आप ट्रेनिंग कार्डियो कर रहे होते हैं आप अच्छा फील करते हैं। जैसे ही आप वीक 2 एंड कंसिस्टेंटली अब नेक्स्ट वीक्स पर आते रहते हैं, तो जाहिर है जैसे ही फैट लॉस डाइट पे आते हैं तो हम एक तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक में देखता हूँ लोग बहुत कम कर देते हैं, 40-50 ग्राम्स तक ले जाते हैं। तो वो जो ग्लाइकोजन पूल था वो उस तरह से रेप्लेनिश नहीं रहता। यानी दूसरे तीसरे हफ्ते एंड ऑनवर्ड्स अब आप प्योरली, आपकी जो बॉडी है जो काम कर रही है, जो आप कार्डियो कर रहे हैं, वो प्योरली अब फैट लॉस पे चली गई। यानी अब वो ग्लाइकोजन पूल पे जाहिर कुछ है ही नहीं, या थोड़ा बहुत भी होगा वो उसको खाली करेगी, लेकिन मेजोरिटी इज गोइंग टू बी फैट। तो हमें ये लगता है कि शायद हमारा फैट लॉस रुक गया, जबकि वो रुका नहीं होता। पहले हफ्ते में हम जो मेजोरिटी लूज करते हैं वो ग्लाइकोजन होता है प्लस फैट होता है, लेकिन फैट कम होता है। और जाहिर है जैसे ही ग्लाइकोजन पूल आपका एम्प्टी होगा तो क्विकली वो आपको वजन जो स्केल पे होता है वो कम दिखता है, जबकि आगे आने वाले जो कंसिस्टेंट वीक्स है उसमें आप ग्लाइकोजन बहुत कम होता है और ज्यादातर फैट लॉस आप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि शायद हमारा जो फैट लॉस है वो रुक गया है। So guys, fact number B, how to create a calorie deficit। कि effective calorie deficit क्या होता है। फैट लॉस के लिए क्या चाहिए, आप जितना बर्न कर रहे हैं आपको खाना उससे कम है। आप आइडली फैट बर्न के लिए 200-250 कैलोरीज कम खाएंगे जितना बर्न कर रहे हैं, तो आपका फैट लॉस होगा, क्योंकि आप खा कम रहे हैं और बर्न ज़्यादा कर रहे हैं। दैट मेक्स सेंस राइट। तो फैट बर्न 100% अग्रीड विद गौरव सर कि यू हैव टू बी ऑन अ डेफिसिट। डेफिसिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बर्न मोर एंड यू हैव टू ईट less. So guys, this is my fact number C. Eat more, burn more. So this is what I believe in. If you eat more food, you burn more calories. Body is doing some work. Body काम कर रहा है उस खाने में से कैलोरीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। So when you eat clean food से मेरा मतलब है जो हम खाते हैं नॉर्मली, चिकन, राइस, ब्रोकली, वेजिटेबल्स, अच्छा खाना, गंद खाना नहीं। Body is burning some calories. So if I can feed someone एज मेनी टाइम्स अ डे, मतलब अगर किसी को मैं बोलूँ कि आप दिन में 4 बार खाओ और किसी को बोलूँ 6 बार खाओ, तो जो बंदा 6 बार खा रहा है वो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है एंड इन टर्न ही इज़ बर्निंग मोर कैलोरीज और इन टर्न उसका BMR ऊपर जा रहा है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 3 तरह से कैलोरीज बर्न करती है। पहला तरीका कि अगर मैं सारा दिन अपनी इस कुर्सी पे बैठा रहूं तो उस वक्त भी मेरी बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज मेरा हार्ट सही काम कर रहा है, ब्लड वेजल सही चल रहे हैं, बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनीज हो गए, लंग्स हो गए, लिवर, ये सारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसके लिए भी बॉडी को कैलोरीज चाहिए। ठीक है, तो एक तो वो तरीका। फिर एक कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करती है वाया जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या जब आप कोई ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। फिर एक आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है जब आप खाना खाते हैं, जिसको आप कहते हैं डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, या फिर उसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी कहा जाता है। अब देखिए हमारी बॉडी ऐसी है कि जब आप कार्ब्स और फैट्स खाते हैं तो आपकी बॉडी कहती है यार ये तो अपना बिड़ू है, इसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा तकलीफ नहीं देनी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसकी जान ऐसी निकाल दो, इसको ऐसी डाइजेस्ट कर दो। लेकिन जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपका सिस्टम कहता है कि नहीं ये मेरा दुश्मन है, इसके मैं छोटे 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 टुकड़े करके इसको बहुत दर्दनाक मौत दूंगा और उसके बाद ये डाइजेस्ट होके निकलेगा। यानी आसान लफ्जों में जब आप प्रोटीन खाते हैं तो एज कंपेयर टू कार्ब्स एंड फैट्स यू बर्न मोर कैलोरीज। अब सवाल ये है, जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है ये टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का कितना % होता है? रिसर्च में ये नंबर हमें मिलता है अराउंड 5% से लेके 15% तक। यानी 15% तक आपकी बॉडी टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करती है, जिसको आप डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस या फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। चलिए मैं ये करता हूं कि इसको 15% नहीं बल्कि इसको एग्जैजरेट करके 50% तक ले जाता हूं। यानी आप जो भी खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी 50% उस खाने का जितना भी कैलोरीज है उस खाने में, उस मील में, उसका 50% कैलोरीज एक्सपेंड कर देगी। ठीक है, चलिए अज्यूम करता हूं।
अब मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं 2 लोगों की। एक बंदा जो दिन में 4 बार खाना खा रहा है वर्सेस एक बंदा जो दिन में 6 बार खाना खा रहा है। पहले बात करते हैं जो बंदा 4 बार खा रहा है, यानी 4 मील्स ले रहा है। मिसाल के तौर पे उसकी एक जो मील है वो है 500 कैलोरीज की, तो 4 मील कितनी हो गई? 2000 कैलोरीज की। 2000 कैलोरीज का 50% अगर आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है टू डाइजेस्ट, ठीक है, तो 50% ऑफ 2000 इज 1000 कैलोरीज। यानी एक बंदा जो दिन में 4 बार खाना खा रहा है, टोटल 2000 कैलोरीज का, उसमें 1000 कैलोरीज उसकी बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया उसे बर्न करने में, लेकिन अभी भी 1000 कैलोरीज उसकी बॉडी में मौजूद है, यानी सरप्लस है। वर्सेस वो बंदा जो कि दिन में 6 बार खा रहा है। मिसाल के तौर पे यही 500 कैलोरीज की एक मील है, 6 से मल्टीप्लाई करें, 3000 कैलोरीज हो गई। 50% ऑफ 3000 कैलोरीज इज 1500 कैलोरीज, यानी आपकी बॉडी 1500 कैलोरीज बर्न कर रही है टू डाइजेस्ट 3000 कैलोरीज फूड। यानी यहां पे गौरव सर की बात बिल्कुल सही है कि जो बंदा 6 बार खाना खा रहा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा है एज कंपेयर टू जो बंदा 4 बार खाना खा रहा है। यानी जो बंदा 6 बार खाना खा रहा है वो 1500 कैलोरीज बर्न कर रहा है, जो बंदा 4 बार खा रहा है वो 1000 कैलोरीज बर्न कर रहा है। ये एक हकीकत है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि जो बंदा 6 बार खाना खा रहा है वो अपने टैंक में जो नेट सरप्लस है वो 1500 कैलोरीज का छोड़ रहा है वर्सेस 1000 कैलोरीज के जो बंदा 4 बार खाना खा रहा है। यानी इससे एक चीज कंक्लूड हो गई कि यस, जब आप ज्यादा खाना खाते हैं या ज्यादा मल्टीपल टाइम्स मील्स अपनी इंटेक करते हैं, सो यस, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक एक्टिवेट ज्यादा होता है एंड एज अ रिजल्ट यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज। लेकिन एट द सेम टाइम जो नेट सरप्लस आपकी बॉडी में रह गया वो अगेन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कम खाने के। तो जैसे ही आपकी बॉडी में सरप्लस ज्यादा हो जाएगा, अगेन आपका फैट लॉस रुक जाएगा। Now let's talk about mistake number 2 जो लोग करते हैं। फैट लॉस में हम क्या सोचते हैं, अगर फैट्स नहीं खाएंगे तो मोटे नहीं होंगे। बिगेस्ट मिस्टेक, आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। आपकी बॉडी बहुत ही स्मार्ट होती है। जब भी आप फैट्स खाना बंद करते हैं आपकी बॉडी सेंस कर लेती है कि यार मुझे फैट्स नहीं मिल रहा, और जो भी फैट स्टोर्ड है बॉडी के अंदर, बॉडी उसको प्रिजर्व कर लेगी, उसको होल्ड ऑन कर लेगी, पकड़ के रख ले, क्योंकि वो सेंस कर लेती है कि मुझे एक्स्ट्रा फैट या सप्लीमेंटल फैट नहीं मिल रहा है। कटिंग में स्पेशली हम कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हैं, कैलोरीज डाउन हो जाती है, तो उसी को अप करने के लिए हमें फैट्स बढ़ा देने चाहिए। यूजुअली लोग जब कैलोरिक डेफिसिट पे आते हैं तो वो अपना कार्ब इंटेक कम कर देता है। अब अगर कोई उस कार्ब इंटेक को कॉम्पनसेट करने के लिए ये सोच के कि उसकी बॉडी फैट होल्ड करेगी, अगर अपना फैट इंटेक बढ़ाएगा, तो हमें ये पता है कि 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती है, जबकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। अगर कोई मिसाल के तौर पे 300 कैलोरीज के डेफिसिट पे है और अगर उसको थोड़ा बहुत भी फैट को प्ले करते हुए आपने अपना फैट इंटेक थोड़ा सा भी बढ़ाया, तो इस चीज का चांस है कि वो जो थोड़ा सा भी आपने डेफिसिट मेंटेन किया हुआ था वो या तो ब्रेक इवन हो जाए या इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो सरप्लस पे चले जाए। तो फैट अगर किसी को अपनी डाइट में थोड़ा सा बढ़ाना है, कब, जब उनका कार्ब इंटेक कम है, तो थोड़ा सा देख के बढ़ाएं, ये सोच के कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी ऑन अ डेफिसिट। ईटिंग टू क्लीन, बट आप सीन सो मेनी पीपल, मैं उनको पूछता हूँ कि बोलते हैं सर फैट लॉस नहीं हो रहा। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या खा रहे हो आप। बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की, 2 महीना हो गया, बहुत कम कार्ब्स खा रहे हैं, सिर्फ सुबह 50 ग्राम ओट्स, दैट्स इट, और कुछ कार्ब्स नहीं। द थिंग इज यू हैव टू चीट। 1 चीट मील इन अ वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी बॉडी क्लीन खाते खाते पक जाती है। कई जैसे कि आपकी वेट ट्रेनिंग में चेंज चाहिए होता है, बॉडी को शॉक चाहिए होता है, वैसे ही डाइट में भी बॉडी को शॉक चाहिए होता है। जो मैंने आपको पहला फैक्ट बताया था, रॉबिन जब भागता है 5 किलोमीटर रोज़, तो उसकी बॉडी यूज तो हो जाती है, वो 5 किलोमीटर भागने में उतनी कैलोरीज बर्न नहीं करता। 2nd वीक में कम करेगा, 3rd वीक में और कम करेगा। सेम हैपेंस जब आप क्लीन फूड बहुत ज़्यादा देर तक खाते हैं। एक हार्मोन होता है जो ब्रेन रिलीज़ करता है विच इज़ कॉल्ड लेप्टिन। जब आप क्लीन खाते रहते हैं तो आपका लेप्टिन का जो रिलीज़ है बहुत कम हो जाता है। लेप्टिन इज़ अ हार्मोन, उसको कह सकते हैं आप, इट इज़ अ रीसेट बटन, आपको पूरा मेटाबॉलिज्म रीसेट कर देता है वो। सो जब आप हमेशा क्लीन खाते हैं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब आप जंक वंस इन अ वाइल खाते हैं तो आपका बहुत सारा लेप्टिन हार्मोन रिलीज़ होता है, एंड लेप्टिन इज़ अ हार्मोन विच टेल्स यू कि हाउ फुल यू आर, कि आपको
कितनी भूख लगनी चाहिए, कितनी भूख लगती है। सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, ऑलवेज चूज़ वन डे, हफ्ते में कोई भी एक दिन चूज़ कर लीजिए और उस दिन आप चीट मील खा सकते हैं। जिस दिन आपका हाई कार्ब डे है, अगर आप कार्ब साइकिलिंग कर रहे हैं तो एक दिन चूज़ कर लीजिए हाई कार्ब दिन, उसमें लास्ट मील ऑफ द डे आप उसको चीट मील खा सकते हैं। चीट मील की जो मेरी रिकमेंडेशन है, यू कैन हैव प्रीटी मच एवरीथिंग, मेक श्योर कि आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है एक मील की 20 ग्राम 25 ग्राम 30 ग्राम जितना भी आप खाते हैं वो पूरी हो जाए। एक बार वो पूरी हो गई, उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स जितना मन करे खा सकते हैं, पीनट बटर जैम ये वो। स्टिल आई रिकमेंड कि अवॉइड हैविंग पेप्सी, ओरियो शेक्स, स्मूदीज। आई रिकमेंड avoiding that because that is junk calories, not junk calories, waste calories। अगर आप फिर भी लाइक बिरयानी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसका फिर भी एक यूज़ है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपको रीसेट करेंगे मेटाबॉलिज्म को। अगर आप सिर्फ पेप्सी पी रहे हैं, मतलब चीनी पी रहे हैं, सो दैट डज नथिंग टू योर मेटाबॉलिज्म। वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन कि आपके डाइट प्लान्स फेल कर जाते हैं या फिर आपका फैट लॉस रुक जाता है, दैट इज ड्यू टू चीट मील्स। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसने तय किया कि उसको एक हफ्ते में 1 पाउंड फैट लूज करना है, जिसके लिए उसको मिसाल के तौर पे 3500 कैलोरीज बर्न करनी है। तो उसने ये तय किया कि रोज वो अपनी डाइट से 500 कैलोरीज का डेफिसिट करेगा, मिसाल के तौर पे। तो पहले दिन यानी लेट से मंडे उसका डे 1 है, उसने 500 कैलोरीज का डेफिसिट किया यानी -500। ट्यूसडे को भी उसने 500 कैलोरीज का डेफिसिट किया, टोटल कितना हो गया -1000। इसी तरीके से वेडनेसडे तक ये नंबर डेफिसिट पहुंचा -1500, थर्सडे तक -2000, फ्राइडे तक -2500 और सैटरडे तक -3000 कैलोरीज। यानी 6 दिन के अंदर अंदर उसने 3000 कैलोरीज का डेफिसिट कर लिया। अब उसे 1 पाउंड लूज करने के लिए सिर्फ 500 कैलोरीज का डेफिसिट चाहिए और उसके पास एक दिन है। अब उससे हमने कहा कि भाई चलो तुम चीट कर लो, चीट मील कर लो। उसने 1000 कैलोरीज की चीट कर ली संडे को, ठीक। अब उस 1000 कैलोरीज से इंपैक्ट देखें पड़ेगा क्या। -3000 कैलोरीज के डेफिसिट पे वो था सैटरडे को, संडे को उसने 1000 कैलोरीज की चीट करी यानी 1000 का उसका सरप्लस आ गया, ठीक है। जो नेट अब उसका डेफिसिट रह गया इस चीट मील के बाद वो रह गया सिर्फ 2000 कैलोरीज का, यानी उसने संडे के दिन 1 पाउंड लूज नहीं किया। प्लस उसके जो ग्लाइकोजन पूल था जो कि पूरे हफ्ते एम्प्टी रहा, वो भी अब रेप्लेनिश्ड हो चुका है। अब मंडे को जैसे ही वो अपनी फैट लॉस जर्नी दोबारा स्टार्ट करेगा तो नाउ ही इज स्टैंडिंग एट -2000 कैलोरीज डेफिसिट। लेट्स से मंडे को भी उसने 500 कैलोरीज का घाटा करा, तो वो कितना हो गया -2500। ट्यूसडे को दोबारा 500 का डेफिसिट हुआ -3000, फिर वेडनेसडे को जाके वो -3500 के डेफिसिट पे पहुंचेगा। यानी 1 पाउंड फैट जो वो संडे को पहले हफ्ते में लूज कर रहा था 7वें दिन, उसी 1 पाउंड फैट को लूज करने के लिए अब उसे 3 दिन का ज्यादा टाइम लग गया, यानी अब उसको 10 दिन लग गए। यानी चीट मील ने क्या किया, आपका जो फैट लॉस था उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया। फिर आपने जो चीट मील ली उससे आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स दोबारा रेप्लेनिश हो गए, जिसके लिए आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये भी हो सकता है कि ज्यादा कार्डियो करना पड़ा हो या ज्यादा आपको चलना पड़ा हो। यानी इससे एक चीज साबित हो गई, जो मिस्टेक 1 हमने डिस्कस करी थी कि जहां आपने कहा था कि सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको ज्यादा कार्डियो करना पड़ेगा, तो अगर मैं उस पॉइंट को यहां रिलेट करूं तो यस, सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करने के लिए अब आपको, क्योंकि आपका ग्लाइकोजन पूल भर गया, उसको कम करने के लिए अब आपने ज्यादा कार्डियो करा। यानी इससे एक चीज साबित हो गई कि जब हम ज्यादा कार्डियो करते हैं वो कॉम्पनसेटरी होता है जो ज्यादा खाना या एक्स्ट्रा कैलोरीज हमने खाई, यानी चीट मील। तो ये छोटा सा मेरा नैरेटिव है चीट मील को लेके। अब सवाल ये है कि क्या चीट मील के थ्रू आप फैट लॉस नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? अगर आपके ट्रेनर या गुरु ने सारे फैक्टर्स शुरू में ही कंसिडर कर लिए थे कि भाई मैं इसको इतना कम खिला रहा हूं कि हफ्ते के एंड तक अगर ये चीट कर भी ले तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पे यही साहब जो कि 500 कैलोरीज के डेफिसिट पे थे, लेट्स से अगर वो पहले दिन से 1000 कैलोरीज के डेफिसिट पे होते, इसी तरीके से सैटरडे तक यानी छठे दिन तक वो 6000 कैलोरीज के डेफिसिट पे होते, ठीक है। अब वो ऑलरेडी क्योंकि 6000 के डेफिसिट पे हैं यानी -6000 कैलोरीज पे वो हैं,
अब संडे को अगर वो 2500 कैलोरीज की चीट भी कर लें तो उसका जो नेट रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 3500 कैलोरीज का डेफिसिट। यानी अगले ने 2500 कैलोरीज की चीट करी, बट स्टिल ही इज गोइंग टू लूज 1 पाउंड फैट। क्यों? क्योंकि उनके ट्रेनर या उनके गुरु ने ऑलरेडी ये चीज फैक्टर कर ली थी। तो चीट मील्स को लेके अगर आप बिल्कुल ही पूरे हफ्ते भूखे हैं, आप बहुत ज्यादा कार्डियो कर रहे हैं, खा कुछ नहीं रहे, तो तब तो ठीक है, चीट मील आप पे बनती है, जिस तरह अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया। लेकिन अगर आप बिल्कुल बाउंड्री टू बाउंड्री चल रहे हैं, नेक टू नेक अगर हर चीज को लेके चल रहे हैं, तो फिर चीट मील्स कैन पुट ऑफ या इट कैन डिले योर फैट लॉस। एक इंसान कितने टाइम तक डाइट कर सकता है? कितनी मोटिवेशन होगी उसकी? महीना, 2 महीना, 3 महीना, बहुत ज्यादा हो 6 महीने वो डाइटिंग कर लेगा। उसके बाद जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म हुआ या जो भी उनका गोल था फैट लॉस का वो खत्म हुआ, आप देखते हैं कि 50-50, 60-60 पाउंड लोग ऐसे गेन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनको मौका मिलता है उस गोल जो उन्होंने अचीव करा या नहीं करा, जो भी इवेंट था, उसके बाद वो बिंज ईटिंग करता है। इनफैक्ट अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक चीट अलाउ करें तो बहुत कम ऐसा होता है कि लोग उसमें भी डिसिप्लिन मेंटेन करें। किसी के लिए चीट मील है 1 लीटर आइसक्रीम खाना, किसी के लिए चीट मील है ब्रॉडवे जाके पिज्जा खाना। हर किसी की डेफिनेशन चीट मील्स की डिफरेंट है। तो चीट मील्स थोड़ा सा उन्हें अवॉइड किया जाए। लेकिन चलें, अगर कोई बंदा बिल्कुल फैक्टर के साथ बहुत कम खा रहा है, चीट मील अलाउ कर भी रहा है, इवन इन दैट केस आप उस डाइट को लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अगर आपने 6 महीने तक इतनी ख्वारी उठा के, इतना कार्डियो करके, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करके वजन कम करा भी, तो 6 महीने बाद वो सारा जो आपने फैट लॉस करा है वो दुगनी अमाउंट में वापस आ जाएगा। क्यों वापस आ जाएगा? क्योंकि उसके बाद आप बिंज ईट करते हैं, यू कीप ऑन ईटिंग, जिसकी वजह से 50 पाउंड तक इजिली, बहुत आसानी से लोग ऐसे करके वजन बढ़ा लेते हैं। तो लेप्टिन जो हमारा हार्मोन है, जिसे हम हंगर हार्मोन कहते हैं या फिर स्टारवेशन हार्मोन कहते हैं, उसे हम किस तरह से लाइफ लॉन्ग खुश रख सकते हैं कि हमारा जो फैट लॉस है वो वक्ती ना हो बल्कि लाइफ लॉन्ग हो। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे स्टमक और हमारे ब्रेन में फर्क क्या है। आवर स्टमक डजंट हैव अ ब्रेन, बट आवर ब्रेन हैज अ ब्रेन। हमारे स्टमक में एक सिर्फ वेजल होता है, उसको एक खास कंटेनर जैसी जगह दी हुई है जिसको हम एक खास हद तक भर सकते हैं, स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। यानी अगर मैं अपने स्टमक में 2000 कैलोरीज का पिज्जा भर दूं, खाए जाऊं 2000 कैलोरीज मैंने अपना पूरा स्टमक भर दिया पिज्जा से, ठीक है? तो मेरा जो हंगर हार्मोन है या जो मेरा स्टारवेशन हार्मोन है लेप्टिन, वो कहेगा ठीक है भाई, नाउ स्टॉप ईटिंग। वर्सेस मैंने क्या किया, अपने इसी स्टमक को बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे वेजिटेबल से भर दिया, ठीक है? दोनों केसेस में स्टमक ही भरा जा रहा है ना। लेकिन इस बार जो टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज मैंने इनटेक करी वो मुश्किल से 500 भी नहीं होगी। जब मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाऊंगा उस वक्त भी जैसे ही मेरा स्टमक फुल स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा, तो अगेन मुझे सिग्नल मिलेगा अपनी बॉडी की तरफ से कि भाई नाउ स्टॉप ईटिंग लेप्टिन, ठीक है? यानी लेप्टिन को खुश रखने का तरीका क्या है? ईट लो कैलोरी डेंस फूड्स। So this is what the solution is for lifelong fat loss. I rest my case. If you want me to make more debate videos like these, you just have to let me know by leaving a comment and a thumbs up below. गौरव भैया के लिए ढेर सारा प्यार. Thanks very much.